जैसा कि आप सबको पता है, एस राजामौली सर मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है वाराणसी, जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, सू राजकुमार इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखो ये मूवी है ना, मतलब ये ग्लोबल बन चुकी है, जहां तक इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये मूवी अपने को 2027 में देखने को मिलने वाली है। और आपको मालूम है कि राजामौली सर जब कोई मूवी बनाते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ बनाते हैं। वो मतलब किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहते। जैसे आपने उनकी बाहुबली देखी हो, मक्खी फिल्म देखी हो, RR देखी हो। ठीक है। तो मान लो कि उनका जो स्केल होता है ना, उसके अंदर वो एक ग्लोबल लेवल स्केल होता है। अगर उनको जो चीज करनी है, अगर वो चीज नहीं मिल रही है, तो भाई साहब वो चीज वो खुद बना लेंगे, लेकिन वो चीज करके रहेंगे। तो अब पता चल रहा है सूत्रों से भाई साहब, जो वाराणसी मूवी है ना, वो 2 पार्ट में अपने को देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका फर्स्ट पार्ट अपने को अप्रैल 2027 में और सेकंड पार्ट अपने को 2028 में देखने को मिल सकता है। क्योंकि उनको ये लगता है कि जो वाराणसी मूवी है ना, देखो उसमें बहुत से एलिमेंट है, बहुत से कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी है जो ऑडियंस को दिखाना जरूरी है, बताना जरूरी है, ताकि उसको एक अच्छे तरह से विजुअल किया जा सके। मतलब कि उसके अंदर अपने को टाइम ट्रेवल देखने को मिलने वाला है, एक्शन भर भर के देखने को मिलने वाला है। मतलब बहुत सी चीजें उसमें ऐसी होने वाली है कि मतलब अपने सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसमें ऐसा टाइम ट्रेवल देखने को मिल सकता है कि वो रामायण वाले वर्ल्ड के अंदर भी जा सकते हैं उसके अंदर। तो वो चीज उसमें दिखाई जाएगी। जब इसका ग्रैंड एक टीजर आया था, अनाउंसमेंट आया था, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी दिखाई गई थी। चाहे वो रामायण वाला उसमें सीन दिखाया गया हो, चाहे अंटार्कटिका वाला सीन दिखाया हो, बहुत सी चीजें मतलब कि अपने बस सोच भी नहीं सकते कि इसमें ये चीजें भी हो सकती है। मतलब एक ग्रैंड लेवल पे उसको बनाया जा रहा है। तो मतलब कि इनको ये लगता है कि जो मूवी है ना, उसको एक पार्ट में दिखाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि उसमें जो भी चीजें होंगी, अगर वो टाइम ट्रेवल करता है, जहां पे वो जाएगा वहां के लोगों से, या वहां के मतलब कि जो भी एक्सपर्ट जहाँ पे वो जाता है, तो उनको एक्सप्लेन करना भी होगा कि भाई हम कैसे यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं। तो बहुत सी चीजों में दिखाई जाएगी। ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लगता है कि इन्होंने सोचा है कि क्यों ना हम इसको 2 पार्ट में बनाते हैं, ताकि ऑडियंस को इससे अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए। तो जाहिर सी बात है, मतलब कि ये अपने नहीं सोच सकते कि यार वाराणसी जो मूवी है ना, मैं भी ये सोच रहा था यार एक पार्ट में यार पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। चीज को बताने के लिए तो आई थिंक 2 पार्ट तो इसके बनने चाहिए। तो अब सूत्रों से पता चल रहा है कि ये मूवी 2 पार्ट्स में आ सकती है। और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजामौली सर की अगर ये मूवी है, तो हो सकता है कि भाई साहब ये 3 पार्ट तक भी चली जाए। क्योंकि उनका जो स्केल लेवल है ना, वो काफी बड़ा होने वाला है इसके अंदर। ठीक है। अब सेकंड चीज, अब ये 2 पार्ट में क्यों करना चाहते हैं, वो बात ऐसी है। देखो आपने देखा होगा कि आजकल मूवी ना 2 पार्ट में रिलीज की जाती है, जो कि एक ऑडियंस के लिए भी काफी अच्छी ट्रीट हो जाती है, अगर उसकी अच्छी खासी स्टोरी है, और एक कमाई का जरिया भी बन जाता है इसके अंदर। लेकिन ऐसा राजामौली सर का ऐसा टेंशन नहीं है कि वो कमाई के लिए 2 पार्ट में नहीं बनाना चाहते हैं। वो ऑडियंस को एक परफेक्ट स्टोरी देना चाहते हैं कि हाँ भी मैंने कोई चीज बनाई है, उसको आप देखो, जिसे सालों तक याद रखा जाए। लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ, जैसे पुष्पा मूवी आई थी, जिसके 2 पार्ट में मूवी आई थी, लोगों ने काफी पसंद किया। ठीक है। KGF मूवी हो चुकी है। उसके बाद में अपने बाहुबली फिल्म आई थी, वो भी 2 पार्ट्स के अंदर थी। मतलब स्टोरी जिस हिसाब से दिखाई गई है, उसको 2 पार्ट में कवर किया गया। लेकिन RR मूवी को भी 2 पार्ट में बनाया जा सकता था, क्योंकि RR मूवी जब खत्म हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता कि आगे और भी ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको एक पार्ट में खत्म कर दिया गया है। बाकी हो सकता है फ्यूचर में उसके 2 पार्ट बन जाए। लेकिन उसके बाद में जो करंट में जो चल रही है मूवी, वो है धुरंधर। मतलब कि धुरंधर के फर्स्ट पार्ट ने भाई साहब, जो स्टार्टिंग में इतनी खास ओपनिंग नहीं ले पाई थी, लेकिन एंड होते होते मूवी ने भाई साहब 1350 करोड़ की कमाई कर ली थी। और सेकंड पार्ट तो भाई अभी 19 मार्च को ही रिलीज हुआ है, जिसने अभी भी 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है, लगभग मान के चलिए आप इसके अंदर। ठीक है। तो इसी तरीके से देखते हुए, ट्रेंड को फॉलो करते हुए, SS राजामौली सर भी चाहते हैं कि ये मूवी 2 पार्ट में आए, जिससे ऑडियंस को एक अच्छी खासी मूवी देखने को मिले। ठीक है। तो उनकी भी बात सही है, और मैं भी यही चाहता हूं कि इस तरह की ग्लोबल लेवल की ग्रैंड विजुअल वाली मूवी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत से अपने एलिमेंट चीजें देखने को मिलने वाली है। खासकर टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलने वाला है, एक्शन भर भर के देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सी चीजें इसमें होने वाली है। तो देखते हैं कि अब SS राजामौली सर इस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं। वो तो इसके टीजर या ट्रेलर आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो भी अपडेट आता रहे, भाई साहब नेक्स्ट लेवल का ही होता रहे इसके अंदर। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन इसकी हाइप जबरदस्त बनी हुई है। मतलब कि लोगों को ये है कि अगर ये मूवी कल ही रिलीज कर दी जाए ना, भाई साहब ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मतलब कि इस लेवल की मूवी बन रही है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है। वो तो बाकी और भी टीजर अपडेट आएगा, ट्रेलर आएगा, हम बता देंगे। बाकी आप रिव्यू, अपडेट, टीजर कुछ भी देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आपको अपडेट मिल जाए। अभी तो आप बैकग्राउंड को इग्नोर करो, जब पैसा नहीं लग जाएगा ना भाई साहब, बैकग्राउंड भी जबरदस्त हो जाएगा। क्या जबरदस्त, बैकग्राउंड भी जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है। अभी तो बस अपने काम कर रहे हैं, जैसा ही मुझे मौका मिलता है। तो बाकी मिलते हैं आपको और भी अपडेट के लिए अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।